चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.6। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है लॉगरिथम्स के लॉज के अकॉर्डिंग या विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। ये सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें बेसिकली 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, जिसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन क्वेश्चंस को इन बेसिक 4 ऑपरेशंस के थ्रू कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 4 बेसिक ऑपरेशंस को विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पैटर्न वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था या इससे पहले 2 और 1 में किया था। अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट को x के इक्वल लेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू 30.67 डिवाइडेड बाय 19.27। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है 30.67 डिवाइडेड बाय 19.27, इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 30.67 डिवाइडेड बाय 19.27। अब चूंकि हम इन्हें इवॉल्वेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स, सो लेट्स टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो इक्वेशन बनेगी log of x इक्वल्स log of 30.67 ओवर 19.27। लॉग लेने के बाद ये मैच कर रहा है लॉ ऑफ लॉगरिथम के साथ। वो लॉ ऑफ लॉगरिथम वो ये है जो इसके साथ मैच कर रही है, वो लॉ है log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब m क्या है और n क्या है, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम्स हम पढ़ चुके थे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। m यहाँ पर है न्यूमरेटर और n यहाँ पर है डिनोमिनेटर। सो m है 30.67 और n है 19.27। तो आप इसे ऐसे अपनी आसानी के लिए भी रीड कर सकते हैं कि log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ न्यूमरेटर m माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर n। सो मैं इसे एक्सपेंड करूँगा log ऑफ 30.67 माइनस log ऑफ 19.27 में। इसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, यानी log ऑफ 30.67 की और log ऑफ 19.27 की। लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप इस डेसिमल नंबर 30.67 का होल पार्ट चेक करेंगे। होल पार्ट में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 30, यानी 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो 2 माइनस 1 1, तो कैरेक्टरिस्टिक 30.67 का क्या होगा, 1। अगर लेट्स से कि डेसिमल ना हो, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ। अब नंबर है 3061। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे अभी आपने फाइंड किया, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी 1 2 3 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 3। लेकिन अभी ये डेसिमल नंबर है यानी 30.67। डेसिमल नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है इसका होल पार्ट। डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक होगा नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी इस केस में 2 माइनस 1 इज 1। मंटेसा के लिए आप इस डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो नंबर बनेगा 3061। अब इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करने के लिए या मंटेसा फाइंड करने के लिए आप 30 को चेक करेंगे लॉगरिथमिक टेबल के कॉलम नंबर 6 में। तो ये है लॉगरिथम टेबल, ये एंटाई लॉगरिथम है जो आपके बुक में गिवन है लास्ट पेजेस में, ये है लॉगरिथम। तो हमने चेक करना था 30 को कॉलम नंबर 6 में, तो ये रहा 30 और ये फर्स्ट कॉलम जो है लॉगरिथमिक टेबल में 0 का होता है और ये सेकंड कॉलम 1 है, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। हमने चेक करना था 30 को कॉलम नंबर 6 में, तो ये है 30 और ये है 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6, नंबर आ रहे 48 57। अब चूंकि हम मंटेसा फाइंड कर रहे हैं तो 48 57 को डेसिमल में लिखेंगे, बिकॉज डेसिमल जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म होता, फ्रैक्शनल पार्ट होता है या इंटीग्रल पार्ट होता है। ये होल पार्ट है, इसे पढ़ते हैं फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट। तो 0.4857, 4857 को लिखेंगे 0.4857 बिकॉज हम मंटेसा फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद 30 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 7 में, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये मीन डिफरेंस कॉलम है, ये है, इसमें 0 का कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहे हैं नंबर
10, तो आप इसे मंटेसा के साथ प्लस कर देंगे +10। इसके बाद फाइंड करते हैं log ऑफ 19.27 की वैल्यू। मुझे सबसे पहले चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक, 2 डिजिट्स है 1 9, तो 2 - 1 1, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1। मंटेसा के लिए मुझे 19 को चेक करना पड़ेगा कॉलम नंबर 2 में, तो लेट्स फाइंड 19, ये रहा 19 और कॉलम नंबर 2, ये 0 कॉलम और ये 1 और ये 2, 28 33, तो मंटेसा है तो 0.2833। और फिर 19 को चेक करते हैं मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 7 में, तो ये रहा 19 और ये रहा इसका मीन डिफरेंस, ये 3 और ये 6 और ये 7, नंबर क्या आ रहा है 16, तो लिहाजा आप इसके साथ यानी 0.28833 के साथ ऐड करेंगे 16 को। अब ये 10 और 16 ऐड कहाँ पे करना है, देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, पहला है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है मंटेसा। ये जो आप प्लस करने जा रहे हैं 10 या 16, इसे आप मंटेसा के साथ ऐड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने 10 को कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड किया तो नंबर बनेगा 11.4857, विच इज़ टोटली रॉन्ग। देखिए ये मंटेसा कैलकुलेट करते हुए आपने यहाँ पे लिखा था ना ये नंबर, तो इसलिए 10 को आप 0.4857 के साथ ऐड करेंगे। तो यूँ समझे आप 57 के साथ ऐड कर रहे हैं 10, तो 57 + 10 67। आपने 10 को कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड नहीं करना बल्कि मंटेसा के साथ ऐड करना है। इसी तरह 16 को भी आपने 0.2833 के साथ ऐड करना है, तो यूँ समझ ले कि आप 33 के साथ 16 ऐड कर रहे हैं, तो 33 + 16 49। अब 1.4867 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2849, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 0.2018। आपने फाइंड करना था x की वैल्यू, यहाँ आपके पास आ रहा है log ऑफ x, तो इस log को आप एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इन दोनों का कोशंट आ जाएगा 30.67 और 19.27 का। तो log को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टेकिंग एंटाई-लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो एंटाई-लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई-लॉग ऑफ 0.2018। एंटाई-लॉग और log एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज एंटाई-लॉग log का इन्वर्स है। सो x इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे फाइंड करते हैं एंटाई-लॉग ऑफ 0.2018। इस नंबर का एंटाई-लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ मंटेसा की वैल्यू टेबल से कैलकुलेट करते हैं। तो मंटेसा क्या है इस वक्त 0.2018, तो मैं सबसे पहले 0.20 को चेक करता हूँ कॉलम नंबर 1, एंटाई-लॉग की बात कर रहे हैं हम, तो ये रहा एंटाई-लॉग, सॉरी ये लॉगरिथम है, ये है एंटाई-लॉग। हमें चेक करना है 0.20 को कॉलम नंबर 1 में, सो ये रहा 0.20, ये 0 कॉलम और ये कॉलम नंबर 1 1589, तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा 1589। अब मुझे 0.20 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 8 में चेक करना है, तो ये 0.20 और ये है मीन डिफरेंसेस 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, हाँ हमें 0.20 को कॉलम नंबर 8 में चेक करना था, तो ये 3 ये 6 ये 7 और ये 8, क्या आ रहा है नंबर 3, तो आपने यहाँ 3 इसके साथ प्लस कर देना है। ठीक, अब 1589 के साथ 3 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 1592, यानी 89 + 3 92, राइट। सो अब आपको पता है कि जब भी हम एंटाई-लॉग की वैल्यू फाइंड करते थे तो हमें एक डेसिमल पॉइंट भी पुट करना था, और वो डेसिमल कैसे पुट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स +1, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो 0 + 1 1 आएगा, तो फिर 1 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट करना है। जैसे ये 1592 का डेसिमल कहाँ पे लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका पॉइंट, यानी एंटाई-लॉग ऑफ 0.2018 का 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक +1 यानी 0 + 1 इज़ 1, तो लेफ्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के यानी 1 छोड़ के आपने डेसिमल यहाँ पुट करना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होता 2, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक +1 यानी 2 + 1 इज़ 3, तो 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पर आप डेसिमल लगा देते 9 के बाद, राइट। सो इस वक्त यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो 0 + 1 इज़ 1, 1 डिजिट छोड़ के आप यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, और साथ में x को आपके ने किसके इक्वल लिया था, x को आपने इस इक्वल लिया था 30.67 डिवाइडेड बाई 19.27 के, तो यहाँ पर आप x की ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30.67 डिवाइडेड बाई 19.27 इज इक्वल टू 1.592। आप इसे कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स हमने इन्हें सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का 591.6 ओवर 382.6। इस क्वेश्चन को भी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स
इन्हें सिंप्लीफाई करना है तो मैं सबसे पहले से कंसीडर करूँगा x के इक्वल. So let x is equal to 591.6 over 382.6. Now next step is to take log of both sides. Taking log of both sides के बाद ये equation बनेगी log of x equals log of 591.6 over 382.6. नेक्स्ट स्टेप ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं. यहाँ पर भी लॉगरिथम लॉ अप्लाई होगी विच इज़ log of m over n is equal to log of m minus log of n. ये है m यानी न्यूमरेटर और ये है n यानी डिनोमिनेटर. सो log 591.6 minus log 382.6 is the expanded form of log 591.6 over log of 382.6 according to this law of the logarithm. अब उसके बाद हम log 591.6 की वैल्यू फाइंड करते हैं. इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक. 591.6 का जो होल पार्ट है वो है 591. इसमें डिजिट्स कितने हैं 3. तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स -1 के इक्वल है यानी 3 - 1 is 2. ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा. मंटेसा के लिए जब आप डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो नंबर बनेगा 5916. और लॉग टेबल से मंटेसा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने 2 डिजिट नंबर 59 को कॉलम नंबर 1 में चेक करना है. तो ये है लॉग टेबल, ये एंटाई लॉग है, ये है लॉग टेबल 59, ये 51 और ये है ये 59, ये 59. अच्छा 59 को हमने सबसे पहले कॉलम नंबर 1 में चेक करना है. तो पहला कॉलम तो लॉग टेबल में 0 का होता है और ये सेकंड कॉलम है ये एक्चुअली है कॉलम नंबर 1. ये 0 कॉलम और ये 1 कॉलम. 59 की वैल्यू आ रही है कॉलम 1 में 7716. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7716 विद डेसिमल पॉइंट बिकॉज ये हम फाइंड कर रहे हैं मंटेसा. और मंटेसा होती है इंटीग्रल पार्ट या डेसिमल पार्ट जो नंबर होता है किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करने के लिए. इसके बाद 59 को हम चेक करते हैं मीन डिफरेंस वाले 6 कॉलम में. तो ये रहा 59 और ये मीन डिफरेंस कॉलम है. ये 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर आ रहे 4. तो आप मंटेसा के साथ 4 को ऐड कर देंगे +4. इसके बाद log 382.6 का सबसे पहले फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो होल पार्ट में 3 डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3. तो 3 - 1 2. कैरेक्टरिस्टिक होगा 2. मंटेसा के लिए आप सबसे पहले 38 को चेक करेंगे 2 के कॉलम में. सो ये रहा 38 और ये पहला कॉलम चूंकि 0 का होता है ये 1 और ये 2. 38 को 2 के कॉलम में चेक करेंगे तो नंबर आ रहा है 5821. ये आ गया 0.5821 यानी 5821 विद डेसिमल पॉइंट बिकॉज ये मंटेसा है. अब 38 को चेक करेंगे आप मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में. सो ये रहा 38 और ये है मीन डिफरेंस कॉलम सेक्शन 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे आ रहा है 7 नंबर. मीन डिफरेंस में 0 को कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, 1 से स्टार्ट हो रहे कॉलम्स. तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 7. तो आप इसे भी ऐड कर देंगे इसमें तो ये बन जाएगा +6. सॉरी दोबारा चेक करते हैं. 38 को मीन डिफरेंस वाले 6 के कॉलम में चेक करते हैं. सो ये रहा 38 और ये रहा मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6. ये 7 आ रहा है तो मैं ज़रा इसकी करेक्शन कर लेता हूँ. यहाँ मैं ऐड करता हूँ +7. ठीक. अब इसके बाद चलते हैं आगे अगले स्टेप में. अब मंटेसा यानी 0.7716 के साथ आप 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.7720. फिर नेगेटिव साइन. इसी तरह 0.5821 के साथ आप 7 ऐड करेंगे. ये यूनिट डिजिट है तो आप इसे 1 के साथ प्लस करेंगे तो 7 + 1 ये बन जाएगा 8. ठीक. इसके बाद आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ मुझे कैलकुलेटर से मैं कर देता हूँ. डेसिमल नंबर है. अच्छा पहला नंबर है 2.7720 - 2.5828. ये डिफरेंस आ रहा है 0.1892. यहाँ मैंने 3 लिखा है तो मैं इसको कर देता हूँ 2. ये है log of x is equal to 0.1892. छोटा सा डिफरेंस आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस मीन डिफरेंस कॉलम. ठीक है ना. अब इसके बाद चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से log को एलिमिनेट करना है. सो लेट्स टेक एंटाई log ऑफ बोथ साइड्स. तो ये इक्वेशन बनेगी एंटाई log इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई log ऑफ 0.1892. बार बार इसको करेक्ट करता रहूँगा साथ साथ में. आगे चलते हैं.
लॉग और एंटाई लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब एंटाई लॉग के टेबल में हमने इस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। एंटाई लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक को कर देते हैं इग्नोर और 0.18 को चेक करेंगे सबसे पहले कॉलम नंबर 9 में। सो ये है एंटाई लॉगरिथम टेबल और मुझे चेक करना था 0.18 को 9 के कॉलम में। सो ये है 0.18, ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ रहा है 1545। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो 1545 यहाँ पे आ रहा है। और फिर 0.18 को मुझे चेक करना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में। सो ये रहा 0.18 और ये रहा मीन डिफरेंस, ये है 1 और ये 2, 1 आ रहा है तो हम इसके साथ प्लस करेंगे 1। अब 1545 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 1546। में पहले डेसिमल को हटा देता हूँ, ये डेसिमल कहाँ से आया, दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। और x जिसके यहाँ इक्वल हमने सपोज किया था, x को हमने सपोज किया था इस क्वेश्चन की इक्वल, यानी 591.6 और 382.6, x की जगह दोबारा इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख देंगे और साथ में 1545 प्लस 1 1546। अब एंटाई लॉग फाइंड करने के बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं, उसके लिए आपने चेक करना होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे आपने इग्नोर किया था एंटाई लॉग में। कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगा उसके साथ आप 1 प्लस करेंगे। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 + 1 = 1। और अब आप लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के, तो 1 डिजिट यानी 1 ही है, आप डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। अगर 2 डिजिट्स आए यानी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक था 1 तो 1 + 1 2, तो फिर आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 5 के बाद। तो ये है जनाब 591.6 ओवर 382.6 इज इक्वल टू 1.546। वैसे आप इनको अपना आंसर आप यहाँ से चेक भी इस तरह कर सकते हैं, आप सिंपली कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो यू विल गेट दिस नंबर। लेकिन यहाँ ये सब कुछ इसलिए करवाया गया है कि हम लॉगरिथम के एप्लीकेशंस को कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशन था, लेकिन इसे भी हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 6 है 8.67 होल रेज़ टू द पावर 4। सबसे पहले से कंसीडर करते हैं x के इक्वल, सो x इज इक्वल टू 8.67 होल रेज़ टू द पावर 4। अगला स्टेप है टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8.67 होल रेज़ टू द पावर 4। कौन सी लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रही है, लॉग ऑफ m रेज़ टू द पावर n। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, आप सिंपली n को नीचे लाएंगे लॉग से पहले, तो यहाँ n क्या है, पावर 4 है, तो आप पावर 4 को लॉगरिथम लॉ अप्लाई करने के बाद लॉग से पहले लाएंगे यानी यहाँ पर, और इसके बाद 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। लॉग ऑफ 8.67 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। 8.67 का होल पार्ट है 8 यानी सिंगल डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड होगा 1 - 1 0। और मंटेसा के लिए आप डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो नंबर बनेगा 867, यानी 86 को 7 के कॉलम में चेक कर लें। ये एंटाई लॉग है, ये है लॉगरिथम टेबल। 86 को 7 के कॉलम में चेक करते हैं, ये है नंबर 86। ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है 93 एंड 80। सो ये है 0.9380। अब सिंपली इस नंबर को आप 4 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3.7520। लॉग ऑफ x है ये, हमें सिर्फ x चाहिए, सो टेकिंग एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स, इसलिए ताकि एंटाई लॉग और लॉग कैंसिल हो जाए तो सिर्फ आपके पास x की वैल्यू रह जाएगी। वो इसलिए क्योंकि आपने इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को आपने x के इक्वल लिया था, आखिर में आपने दोबारा x की जगह ओरिजिनल वैल्यू ही पुट करनी है। सो इसके बाद x इज़ इक्वल टू, अब फाइंड करते हैं एंटाई लॉग ऑफ 3.7520 का। एंटाई लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देते हैं तो 0.7520 को ले लेते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। मैं सबसे पहले 0.75 को कॉलम नंबर 2 में चेक करता हूँ, ये लॉग टेबल है, ये एंटाई लॉग है 0.75, ये रहा 0.75। ठीक, दोबारा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 0.75 को कॉलम नंबर 2 में चेक करते हैं, ये 0 कॉलम और ये कॉलम 2। 5636 नंबर क्या आ रहा है, 5675 को 2 के कॉलम में एक दफ़ा फिर से चेक करते हैं। 0.75 को कॉलम नंबर 2, ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये कॉलम नंबर 2, सॉरी मैंने गलती कर दी क्योंकि पहला कॉलम हमेशा होता है 0 का, ठीक है ना। सो ये 0 कॉलम, ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2। 5649, बिल्कुल 5649। अब इसके बाद भी एक और डिजिट है, यानी आपको 0.75 को मीन डिफरेंस वाले 0 के कॉलम में चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो 0 का कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता मीन डिफरेंस में, तो इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो हमारे पास एक्चुअली नंबर क्या आया, हमारे पास नंबर आया 5640। मैं पहले डेसिमल को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक, इसके बाद
अगले स्टेप में मैंने x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जिसके इक्वल हमने x लिया था, यानी 8.64 होल रेज़ टू द पावर 4, और 5640 आपको पता है कि एंटाई लॉग लेने के बाद हमें डेसिमल पुट करना होता है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या था 3 ऐड 1, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 यानी 3 + 1 = 4। तो लेफ्ट साइड से 4 डिजिट्स जोड़ के अपने डेसिमल पॉइंट लगाना, ये डिजिट नंबर 1, ये 2, 3 एंड 4, तो नंबर बनेगा 5649.0। अब ऑफ कोर्स आप इस नंबर को 5649 भी लिख सकते हैं। तो आप 8.67 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद इट सेल्फ तो यू विल गेट 5649। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 2.69 टाइम्स 3.561 ओवर 48.7। सबसे पहले से कंसीडर करते हैं x के इक्वल, सो x इज इक्वल टू 2.69 टाइम्स 3.561 ओवर 48.7। अगला स्टेप है टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, सो इक्वेशन बिकम्स लॉग ऑफ x इक्वल्स लॉग ऑफ 2.69 टाइम्स 3.561 ओवर 48.7। उसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम्स आ जाते हैं। सबसे पहले इस पर लॉ अप्लाई होगा लॉग ऑफ m/n विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ n। इसे आप इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर पे इस वक्त ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 2.69 टाइम्स 3.561। आप सबसे पहले लिखेंगे लॉग ऑफ 2.69 टाइम्स 3.561 माइनस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर 48.7। फर्दर इस पर एक लॉगरिथम की लॉ अप्लाई हो रही है जो है लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n। तो इसे मैं एक्सपेंड करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस log of n. So what is m? 2.69 and what is n? 3.561. So log of 2.69 plus log of 3.561 negative log of 48.7 हो गए लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई। अब अगले स्टेप में हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं लॉग ऑफ 2.69 की वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने होल पार्ट जो एक ही डिजिट है यानी 2 यानी 1 एक ही डिजिट है तो 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। मंटेसा के लिए आप 26 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 9 में। सो ये है लॉगरिथम टेबल, लेट्स फाइंड 26, ये 26 इसे हमने चेक करना था कॉलम नंबर 9 में। 26 डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, सो 26 कॉलम नंबर 9 में वैल्यू दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4298। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.4298 प्लस। अब इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, तो होल पार्ट 3 यानी एक ही डिजिट है 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। मंटेसा के लिए आप डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 35 को पहले 6 के कॉलम में चेक करते हैं, ये है 35 और ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 5514, तो 0.5514। और फिर 35 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 1 में आप चेक करेंगे, तो ये रहा 35 और ये मीन डिफरेंस कॉलम 1 है 1। सो आप इसके साथ मंटेसा के साथ 0.5514 के साथ ऐड करेंगे 1। अब आते हैं 48.7। होल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, तो 2 - 1 1, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1। मंटेसा के लिए 48 को 7 के कॉलम में चेक करते हैं, सो ये रहा 48 और 7 कॉलम, ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 6875, तो ये आ जाएगा 0.6875। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0.4298 प्लस, बल्कि मैं पहले इसे ऐड कर देता हूँ, 1 को ऐड करता हूँ मंटेसा 0.5514 के साथ, तो ये बन जाएगा 0.5514 प्लस 1 15। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0.4298 प्लस 0.5515, देयर सम इज 0.9813 माइनस 1.6875। अब जब आप 0.9813 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.6875 से तो यू विल गेट नेगेटिव 0.7062। अच्छा, अब पहले जो क्वेश्चंस हम करते रहे हैं उसमें तो ये था कि जब आप लॉग ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं उसके बाद आप एंटाई लॉग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ये नेगेटिव 0। देखिए जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की तो इंटीजर्स का सेट जो है वो बेस्ड है 0 पे, पॉजिटिव नंबर्स पे और नेगेटिव नंबर्स पे, लेकिन यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो है नेगेटिव 0। हम मैथ्स में ये भी पढ़ चुके हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही
नेगेटिव है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो एक न्यूट्रल है। इसकी ये प्रॉपर्टी या ये नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें या किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ीरो एज अ न्यूट्रल है, इंटीजर है, लेकिन ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नेगेटिव ज़ीरो विच डज़ नॉट एग्जिस्ट, राइट। नेगेटिव ज़ीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता और ना ही आप इसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास आता जैसे पिछले क्वेश्चंस में था कि log of x इज इक्वल टू 0.7062, उसे आप नॉर्मली ट्रीट करेंगे, एंटाई लॉग लेंगे और प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये एक स्पेशल केस है और ये बिलोंग भी नहीं कर रहा मैथमेटिकल उसको क्या कहते हैं उसके ऑपरेशंस को। तो आप यूँ करेंगे कि अगर कभी भी log of x इज इक्वल टू नेगेटिव 0.7062 आ जाए तो उसे आप एक अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। इसे आप डायरेक्ट एंटाई लॉग लेके फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो गलत होगा। और दूसरा, आप अपना वेरिफिकेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि चले आप इसे कंसीडर करें log of x इज इक्वल टू नेगेटिव 0.7062 और फिर आप एंटाई लॉग लें और आप एंटाई लॉगरिथम टेबल से प्रोसेस कंटिन्यू करके x की वैल्यू निकालें। लेकिन जब आप अपना आंसर वेरीफाई करेंगे तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग होगा इस कैलकुलेशन से। तो इसको सही तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि हमने ज़रा इस नेगेटिव ज़ीरो को यहाँ से हटा देना है। वो किस तरह से होगा, देखिए इसके साथ मैंने एक टर्म -1 ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है। ये एक न्यूट्रल प्रोसेस है। अगर -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो नेगेटिव 0.7062 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि एक ऐसा रियल नंबर हमारे पास हो जो एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करता हो। अब देखिए ज़ीरो एग्जिस्ट करता है बट नेगेटिव ज़ीरो का कोई कंसेप्ट नहीं है, राइट। सो इसलिए नेगेटिव ज़ीरो को मैं -1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, -1 एग्जिस्ट करता है बिल्कुल। सो इसलिए यहाँ पर मैंने -1 अपनी तरफ से ऐड भी किया और यानी यूँ समझे 1 मैंने अपनी तरफ से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ये एक न्यूट्रल प्रोसेस है। जब आप -1 और +1 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास वही नेगेटिव 0.7062 आएगा। पूरे एक्सरसाइज में अब तक तो सिर्फ ये पहला ही क्वेश्चन है जो ऐसा ट्रीट कर रहा है, लेकिन आगे भी जब कभी नेगेटिव ज़ीरो का कोई आपके पास log of x आ जाए तो आपने उसे ऐसे ही डील करना है। तो अच्छा, अब इसके बाद इस -1 को तो मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। मैं 1 से 0.7062 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। यही कंसेप्ट दे रहा है ना, +1 - 0.7062। कैसे डील करेंगे आप इसे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.7062। इसको मत छेड़ें, इसको एज इट इज़ रहने दें। सो जब आप इस 1 से 0.7062 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट पॉजिटिव 0.2938। नेगेटिव साइन यहाँ से गायब हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0.7062 और 1 क्या है इस वक्त, पॉजिटिव है। तो डिफरेंस इन दोनों का 1 और -0.7062 का क्या आ रहा है, 0.2938। अब -1 + 0 यहाँ आपने मंटेसा के साथ नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक के साथ इसे ऐड करना है। -1 + 0 इज़ -1। तो log of x इज इक्वल टू -1.2938। और आपको पता है कि लॉगरिथम में हम -1 को 1 बार भी लिख सकते हैं। यही इंडिकेट कर रहा है कि ये -1 है। तो log of x इज इक्वल टू -1.2938। ऐसा हमने इसलिए किया, ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है ये स्टेप। इसकी वजह बहुत ही क्लियर है। देखिए कॉमन सी बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस पर मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। देखिए ज़ीरो तो एग्जिस्ट करता है। मैं थोड़ी देर के लिए साइन को हटा देता हूँ, सॉरी। अगर ऐसा हो तो आप डायरेक्ट एंटाई लॉग लें जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया। लेकिन आप जानते हैं मैथ्स में -0 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए फिर आपने 1 2 3 स्टेप्स इसमें इंक्रीज करने हैं ताकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करती हो, जैसे -1। -0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो बहरहाल ये एक छोटा सा पॉइंट था। अगर -0 आ जाए तो उसके साथ आपने कैसे डील करना है। आगे वही प्रोसेस है, टेकिंग एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स बिकॉज वी वांट टू एलिमिनेट दिस लॉग from x. So therefore anti-log into log of x is equal to anti-log of -1.2938. log और anti-log तो कैंसिल हो गई। So x is equal to, अब anti-log of 0.2938 फाइंड करते हैं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक को anti-log में हम इग्नोर कर देते। तो मुझे 0.29 को सबसे पहले चेक करना है कॉलम नंबर 3। 0.29 कॉलम नंबर 3, ये है anti-log और ये है 0.29 कॉलम नंबर 3। ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। 1963, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा
1963 और फिर मुझे 0.29 को चेक करना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 8 में। तो ये है 0.29 और ये है मीन डिफरेंस, ये 3, ये 6, ये 7, ये 8, ये है कॉलम नंबर 8, 4 आ रहा है तो आप इसके साथ 4 प्लस कर देंगे। तो 1963 प्लस 4 1967। सिंपली यूनिट डिजिट 4 को यूनिट डिजिट 3 के साथ प्लस करेंगे, 4 + 3 7। एंटाई लॉग लेने के बाद आपको लगाना पड़ता है डेसिमल पॉइंट, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है 1963 + 4 इज़ 1967। साथ में मैंने x की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू प्लेस कर दी जो क्वेश्चन था। तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक के पास। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -1। -1 के साथ 1 प्लस करें तो -1 + 1 इज़ 0। 0 अगर आ जाए तो इसका मतलब है आपने डेसिमल पॉइंट यहीं पे लगाना है फर्स्ट डिजिट से पहले। देखिए अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 जो है कोई 1 आता है, जैसे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होगा 2, तो 2 - 1 1 आंसर आएगा, यानी आपने एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक होगा 3 तो 3 - 1 2, यानी 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाना पड़ेगा। और अगर कैरेक्टरिस्टिक आ रहे 4 तो 4 - 1 3, तो आपको 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाना होगा। और अगर कैरेक्टरिस्टिक आ रहे 5 तो 5 - 1 4, आपने 4 डिजिट्स छोड़ के कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट लगाना है। लेकिन यहाँ पर -1 + 1 0 आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक आपने पहले डिजिट से पहले लगाना है, यानी 1 पहला डिजिट, इससे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक लगाना है। तो 0.1967 का मतलब क्या है? 0.1967। ये वाला पार्ट मैं वेरीफाई भी करके दे देता हूँ। आप अपना आंसर ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक, आप पहले लिखे 2.69 टाइम्स 3.561 इक्वल, प्रेस इक्वल, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.57। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 909। ठीक, अब इसे डिवाइड करें 48.7 से, सो डिवाइडेड बाय 48.7, प्रेस इक्वल, यू विल गेट 0.1966। यहाँ पे आ रहे 0.1967। देखिए इसमें बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस है, मैंने इसे राउंड ऑफ किया है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आप चेक करें डिजिट नंबर 5, 1 2 3 4 5। डिजिट नंबर 5 है 9 विच इज़ मोर देन 5, जो 5 से ज़्यादा है। तो इन सब को टर्मिनेट करेंगे, लेकिन इसके साथ आप इस प्रीवियस डिजिट 6 में 1 ऐड कर देंगे। इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो 6 + 1 7, बाकी सारे डिजिट्स टर्मिनेट हो जाएंगे, तो आंसर होगा 0.1967। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। मकसद इन क्वेश्चंस का ये था कि आप इन क्वेश्चंस को सिंपल कैलकुलेटर से भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन लॉगरिथम्स के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप कैसे इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आज आपने इस लेसन में समझने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।